निखत के साथ जो हुआ उसके बावजूद आप वहां जाना चाहती हैं? अम्मी, मेरे बड़े बोल रहे हैं ना, बीच में मत बोलिए। ये तो वही बात हुई कि घाव भी खुद ही दे रहे हैं और मरहम लगाने भी खुद ही बेच रहे हैं। नजमा, हमें माफ कीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना? हम सब आएंगे नजमा। दिक्कत? अम्मी प्लीज, मैं बात कर रही हूं ना, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपू ने कहा ना कि किसी भी लंबे सफर की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरशद अहमद खान की बहन इस घर में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ अपने निकाह पर बुलाने आई थी इन्हें। बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने ना जब से अपने दोनों बेटों का रिश्ता दोनों घरों में तय किया ना, दोनों घरों के रिश्ते बेहतर हो गए, है ना? जी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। संभल के जाना बेटा। आप लोग असद अहमद खान और उसकी बहन के निकाह में जाएंगे? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आप खुद भी तो हमें अपने बेटे की निकाह में बुलाने वाली थी ना? हाँ, वही तो करने आई हूँ, आपको कार्ड देने आई हूँ। वो ना मैंने सोचा एक टाइम पे दो काम हो जाए, आपको कार्ड भी दे दूं और आपको फरहान से मिलवा दूं। फरहान? कहाँ है फरहान? बस वो आ गया। भाईजान, अगर मैं बताकर जाती तो आप मुझे जाने नहीं देते। नजमा, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम भूल गई हो। उनकी वजह से अम्मी ने बहुत आंसू बहाए। उन्होंने आज तक अम्मी को गम और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं दिया। और तब भी तुम उनके घर गई उन्हें इनवाइट करने के लिए। मैं अम्मी के आंसुओं की वजह से अब्बू को बुलाने गई थी भाईजान। अम्मी अब्बू को बहुत मिस करती हैं। मैंने आज ही अम्मी को रोते हुए देखा, अब्बू की तस्वीर को देखकर कहते हुए देखा उनको अपनी बेटी के निकाह पर आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर भाईजान, अगर आपको अब भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मैं जाकर उन्हें मना कर दूंगी। मैं अपने अब्बू से जाकर कह दूंगी कि
अपनी बेटी के निकाह पर ना आए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। थैंक यू सो मच आप आए। तुमने बात ही ऐसी कही थी, आता कैसे नहीं? आई नो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और आई गेस मेरी बात सुनने में आपको बहुत ही बचकानी भी लगी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली दोस्त, मैं मिस्टर खान की हर विश पूरी करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ की भी है। ये उनकी 5th विश है और ये विश मैं आपकी मदद के बिना कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। या अल्लाह, इतने सारे गिफ्ट्स। दोस्त, ये आपने कैसे अरेंज किए इतनी जल्दी? अगर एक बेटा अपनी सालगिरह पर अपने बाप का इंतजार कर रहा था, तो एक बाप भी अपने बेटे से मिलने के ख्वाब देख रहा था। उसकी हर सालगिरह पे तोहफे खरीदता था, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सब ले जाके उसे दे सके। बाजी, फरहान मियां आपको पसंद आए? निखत, तुम मुझसे सिर्फ एक ही बार मिली हो। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए इसे। नहीं भाईजान, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। भाईजान कहाँ जा रहे हो? वो काम याद आ गया। 2 मिनट आ रहा हूँ। हुमेरा बाजी, आपको भी कोई काम याद आ गया? नुज़त चुप, जब देखो पटपट करती रहती है। वो मैं अपने रूम में जा रही हूँ सफाई करने। अच्छा? अरे ओके ओके, जाइए। हुमेरा, केक? ये कैसे हो गया? बिल्ली, हुमेरा लगता है बिल्ली कमरे में घुस आई और ये देखिए, आपकी खिड़की खुली है हुमेरा। आप मेरे सवाल का जवाब दे पाते उससे पहले। ये अच्छा शगुन नहीं है। मेरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरा। अच्छा मैं मानता हूं कि लम्हा चला गया, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं कि
उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी खुशबू हवा में बाकी रहती है, और उसके बाद के आने वाला पल उतना ही खूबसूरत हो जाता है। मिस फारूकी, कुछ आरज़ुएं दिल की दिल में ही रह जाती, शायद इसे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी आरज़ू आप है, और आप मुझसे निकाह करके मेरी आरज़ू पूरी करेंगी ना। अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा नहीं है जिसे आप रातों रात सीख लें। वो एक ऐसा जज्बा है जिसे टुकड़ा टुकड़ा सीखना पड़ता है। शायद मैं भी हुमैरा से मोहब्बत करना सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। जिसे कभी उस नजर से देखा नहीं, उसके बारे में वैसा कभी सोचा नहीं, आज उसके बिना रहने का ख्याल सोच भी नहीं सकता। और शायद इसे ही मुकद्दर कहते हैं। मुकद्दर भी कैसे कैसे खेल खेलता है। मुझे मेरे मुकद्दर से कोई शिकायत नहीं है। आने वाले कल में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा अयान होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मुकद्दर में मिस्टर खान लिखे हैं। अब भी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। दिन में कितनी बार तो खुद को पिंच करके देखती हूँ कि ये हकीकत ही है ना। पर हाँ, यही हकीकत है कि कल फाइनली मेरा और मिस्टर खान का निकाह होने वाला है। एक्चुअली जब खुशियां बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है ना, तो एक डर सा लगा रहता है कि कहीं फिर से इन खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मेरा मुकद्दर तो वैसे मुझसे रूठा ही रहता है। माशाल्लाह। बेटा वो ज्वेलरी उठा के जरा अंदर रख दो ना। माशाल्लाह, आज तो ऐसा लग रहा है मानो चांद 2 टुकड़ों में बट गया है और दोनों टुकड़े मेरे सामने हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे खुशी के साथ साथ गम भी नसीब होगा। मेरी एक बेटी आ रही है तो एक बेटी जा भी तो रही है। अम्मी, रोइए मत ना, रोने से आपका काजल फैल जाएगा। अगर आप फिर रोई ना, तो मैं इमरान से कह दूंगी कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाओ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि मेरा मैचिंग दुपट्टा देखा या नहीं? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यही कहीं होगा नुसरत, मुझे नहीं पता है। बाजी, आपने मेरा इस सूट का मैचिंग दुपट्टा देखा है? तुमने वाजिद चाचा को तो दिया था ना प्रेस करने के लिए। अभी तक तो तैयार भी हो गया होगा, जा ले आओ। ओह हाँ, थैंक यू।
बाजी, मैं कौन से झुमके पहनूं? ये वाले या ये वाले? या अल्लाह हुमैरा, तुम अब तक तैयार नहीं हो। भाईजान देखेंगे ना तो हंगामा खड़ा कर देंगे। वैसे भी कितना लेट हो रहा है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब मुझे तो बस ये झुमके पहनने हैं। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप कब से ये कंगन हाथ में लेके खड़ी है? ये कंगन, ये तो बस ऐसी मैं ट्राई करी थी, पर मैच नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, आराम से तैयार होइए ना आप लोग, हमारे पास टाइम ही टाइम है। I'm sure आप लोग तैयार हो जाएंगे कल तक, निकाह के बाद तक। अयान, आपके पास दूसरा काम नहीं है जो बार बार किसी न किसी बहाने से यहाँ पे आ रहे हो? ऐसी भी क्या आफत आ गई है आन? हम न लड़की वाले हैं न लड़के वाले हैं, मेहमान हैं। और मेहमान अगर थोड़ी देर से पहुंचेंगे तो वहां काम नहीं रुक जाएगा। ये क्या है? आपके लिए। मेरे लिए? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप ही से निकाह करूंगा, और ये मेरे उस वादे की निशानी है। अब चलिए जल्दी से खोलिए हुमैरा। So beautiful. आपने इसे कब लिया? अभी अभी, जब आप शॉपिंग करने में इतनी मसरूफ थी कि आपका ध्यान ही नहीं था। अब चलें? अयान, I love you. आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू टू हुमैरा, और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सीरियसली मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ हुमैरा कि मेरा एक ऐसी लड़की से निकाह हो रहा है। मैं एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सारी फीलिंग्स मुझे कभी होंगी, लेकिन आपने वो सब सिखा दिया। मैं आपके बिना नहीं रहना चाहता हूँ यार। मैं भी। तो चलिए फिर घर वालों को बता देते हैं आज ही। आज? हाँ? नहीं, आज नहीं। आज तो असद भाईजान और नजमा का दिन है। उनके निकाह के बाद सबको बताएंगे। फाइन? फाइन। अरे अरे टमाटर, ये क्या कर रही हो? मैं ना बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। काफी वीकनेस फील कर रही हो ना? मैं समझ सकती हूँ। खाना खाओ। ठीक है, मैं सूप पी लेती हूँ। हाँ, चलो। दाल, पनीर, चावल, चपाती, ये क्या कॉम्बिनेशन है? मैं टेंशन में हूँ ना। ओह हाँ, ओके। बहुत ज्यादा टेंशन में हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। जोया, या अल्लाह, टमाटर देख के नहीं खा सकती थी। डोंट वरी, डोंट मूव। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। आओ तुम। नजमा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? देखिए ना फूफी, दाल गिरा ली इसने।
अम्मी मेरी ड्रेस। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, चलो मेरे साथ, मैं साफ कर देती हूँ। चलो। इट्स ओके, चलो। अरे तुम कहाँ चल रही हो? ये साफ करवाने पुप्पी। नाम के लिए दोनों दुल्हन है, लेकिन दुल्हन वाली कोई हरकतें नहीं है। चलो नजमा। पुप्पी आप भी ना, चलिए मैं साफ करवा। मैंने कहा ना, रुक जाओ तुम, मैं देख लूंगी। चलो चलो। पर्दा मत हटाइए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। याद है आपने कहा था कि अगर हम एक दूसरे को निकाह से पहले देख लेंगे तो बुरा शगुन होता है। याद है मुझे, और मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था कि अब मुकद्दर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस फारूक है, इधर देखिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने वाली। यकीन कर ही लीजिए मिस्टर खान, क्योंकि इस बार ये दुल्हन पक्का इरादा करके आई है। अब अगर आप चाहेंगे भी ना, तो भी ये दुल्हन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, समझे? जोया सुनो ना। आई पुप्पी। आज ये हाथ थामूंगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। अरे असद, तुमने कैसे शेरवानी पहनी है? इसको ठीक तो करो, तुम दूल्हे हो, ऐसे थोड़ी जाते हैं। और मौलवी साहब को फोन किया क्या? वो कब तक आ रहे हैं? और वो इत्र लेकर क्यों नहीं आई अभी तक? इत्र। प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा। मौलवी साहब को फोन कर दो, ठीक है? ओके। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और आप इनसे मिलिए। यहाँ फरहान, मेरा बेटा फरहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमेरिका से आया। हाँ, आज के बाद आप कभी भी मुझे बिना बताए कहीं गई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे माफ कर देना मिस्टर खान, पर मैं नजमा के लिए जा रही हूँ। आपको अभी मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं नजमा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। सॉरी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं पार्किंग तक जा रही थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं जो यहाँ किसी को पहचानते नहीं हैं। आती हूँ बस। हाँ,
नवजीवन हॉस्पिटल। तुम्हें क्या लगता है जोया कि जिस दांव पर एक बार बाजी हम हार चुके हैं, दोबारा हम वही दांव खेलेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो तनवीर? यही कि इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे। इमरान मियां ही इस बच्चे के अब्बू हैं। तनवीर प्लीज। हमें पता था जोया कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगी, तो इस रिपोर्ट पे तो यकीन करोगी ना? अगर देखना चाहो तो देख सकती हो। और इमरान ये बात जानता है कि बच्चा उसी का है, तभी तो वो हमें पैसे दे रहा है। इमरान कहाँ है तनवीर? तुमने उसे खुद यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। तुमने वही सुना जो हम तुम्हें सुनाना चाहते थे। हमारी नजर तो तुम पर काफी वक्त से थी, पर मौका नहीं मिला तुम्हें यहां तक लाने का। और जानती हो, आज सुबह भी हम तुम्हारे घर पर ही थे, और जब नज़बा ने तुम्हें अपना फोन दे दिया ना, तब तो हमें मौका ही मिल गया। हमने फौरन इमरान के लैंडलाइन पर फोन कर दिया ताकि तुम यहाँ आ सको। मेरे कमरे में ना मैंने फोन रखा हुआ है, इमरान होल्ड पर है, तो उनसे बात कर लीजिए ना प्लीज। तुम? मुझे नहीं पता था कि अपनी एक गलती की कीमत मुझे इतने वक्त तक चुकानी पड़ेगी। ये सारी तैयारी हमने तुम्हारे लिए की है, इमरान के लिए नहीं। और हमने ये सब कुछ बहुत पहले से सोच कर रखा था। और देखो देखो मुकद्दर का खेल, तुम खुद ब खुद यहां आ गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।